विधानसभा बजट सत्र के छठे दिन आज सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई और सरकारी आवास व गौ सदन के मुद्दे पर सदन में गर्मागर्मी रही। भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर ने प्रदेश में सरकारी आवास के आवंटन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सभी आवास प्रशासनिक विभाग को ही दिए जा रहे हैं, जिससे अन्य कर्मचारियों को आवास नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आम कर्मचारियों को आवास कब मिलेंगे, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सभी कार्य नियमों के अनुसार ही हो रहे हैं और क्षमता के अनुसार ही आवास भी आवंटित किए जा रहे हैं। इस दौरान विधायक भुवनेश्वर गौड़ की ओर से सरकारी और गैर सरकारी गौ सदनों का मामला सदन में उठाया गया। उन्होंने सवाल किया कि प्रदेश में पशुओं को बेसहारा सड़कों पर छोड़ने वालों पर कोई कार्रवाई हुई है या नहीं, जिस पर जवाब देते हुए पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश में कुल 261 गौ सदन है, जिसमें से 185 सदन गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान से संचालित किए जा रहे हैं, जबकि 13 सदनों का संचालन सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रश्नकाल के दौरान विधायक राकेश जम्वाल के कोरोना काल में रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति पर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कोरोना काल में 1916 आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए थे। स्वास्थ्य विभाग में 641 और चिकित्सा सेवा व अनुसंधान विभाग में 1275 आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती की गई थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार का इन कर्मचारियों की सेवाएं लेने का कोई विचार नहीं है। आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं 30 सितंबर 2023 तक ली गई थी। राकेश जम्वाल ने कहा कि इन कर्मचारियों को अंतिम 9 महीने का वेतन नहीं मिला है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को रखने के लिए कोई नियम कानून नहीं बनाए गए हैं। नियमों के तहत भर्ती न होने से कर्मचारियों को दोबारा तैनाती नहीं दे पाएंगे। प्रदेश सरकार भविष्य में इस पर विचार करेगी। इस पर विधायक राकेश जम्वाल ने मुख्यमंत्री से नियम कानून बनाकर आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी देने का आश्वासन मांगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में जरूरत के अनुसार सरकार इस मसले पर विचार करेगी। विधानसभा बजट सत्र के छठे दिन विधायक राकेश जम्वाल ने कोरोना काल में आउटसोर्स पर कर्मियों की भर्ती को लेकर के सवाल उठाया है और उनकी जो सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी गई थी और उस पर सवाल किया है। बेहद अहम सवाल है। इस वक्त राकेश जम्वाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत। अहम सवाल है, हजारों परिवारों का जो सरकार है वो जुड़ा हुआ है इस सवाल से। मुख्यमंत्री ने लिखित में जवाब भी दिया है, तो कितना संतुष्ट हैं इस जवाब से? सरकार की ओर से जो जवाब आया उसमें सरकार ने कहा है कि 1916 लोग जो स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर आउटसोर्स के द्वारा कोविड के दौरान रखे गए थे, उनकी सेवाएं पिछले वर्ष जो है समाप्त कर दी गई है। और मैंने प्रश्न किया था कि सरकार भविष्य में उनको रोजगार देने पर भी विचार करती है या पुनः आउटसोर्स पर रखने पर विचार करती है, तो सरकार का जवाब आया है कि कहीं पर भी हम ऐसा विचार नहीं रखते, यानी कोई योजना नहीं है कि आने वाले समय में उनको रोजगार दिया जाए। ये जवाब जो है सरकार की ओर से आया है। मुझे लगता है कि ये सरकार संवेदनहीन सरकार है। कोविड आया, कोरोना आया, ऐसी महामारी जिसका कभी किसी को पता नहीं था। उस दौरान सरकार की प्राथमिकता, चुने हुए प्रतिनिधियों की प्राथमिकता, सबकी प्राथमिकता कि लोगों की जान बचाना था। और उस कोविड के दौरान जिस प्रकार से लॉकडाउन भी हुआ, हम सब लोग उसमें घरों में कैद हो गए, लेकिन हम लोगों के सेवक हैं। हमने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद करने का प्रयास उसमें भी किया। जहां जिसको जो उपलब्ध करवाना था, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाएं थी, किसी को एडमिट करना, किसी को आगे शिफ्ट करना, कहीं पर अप्रिय घटना होगी तो उनके अंतिम संस्कार को लेकर भी गाँव वाले, परिवार वाले नहीं आ रहे थे। ये सारा काम जहाँ वही आउटसोर्स पर रखे हुए कर्मियों ने बहुत संजीदगी के साथ, मानवीय दृष्टिकोण के साथ उन लोगों ने काम किया। उनके परिवारों का भी प्रेशर था कि आप इस घड़ी में नौकरी ज्वाइन ना करें, लेकिन फिर भी उन नौजवान भाई बहनों ने नौकरी ज्वाइन की, लोगों को जान बचाने का काम किया। लेकिन सरकार ने आते ही उनको इस आधार पर हटाया कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नियुक्तियां हैं और 9 महीने की उनकी लगभग सैलरी अब तक नहीं दी गई है। तो सरकार की ओर से आज जवाब आया कि सैलरी तो शायद दे दी जाएगी, लेकिन भविष्य में दोबारा नियुक्ति पर जो है सरकार मना कर रही है। सर, एक्सटेंशन जो मांगी गई थी उन कर्मियों के लिए, उस पर सरकार का कहना है कि जो भर्तियां हुई थी वो नियम कानून के तहत नहीं हुई थी, तो इस पर आपका क्या? वर्तमान की सरकार नियम कानून बना देती। इस सरकार का भी कोई दायित्व है। हर बात को पूर्व की सरकार के ऊपर थोपना, ये वर्तमान सरकार की एक नीति है। इनके पास अपना कुछ नहीं। 14 महीने में वर्तमान की सरकार ने क्या किया, हम ये बार बार प्रश्न कर रहे हैं।
उसका जवाब नहीं आता। ये कहते हैं कि पूर्व की सरकार। हमने कहा कि जब कोविड आया उसमें इतना वक्त नहीं था कि आप उन पोस्टों को बड़ा एडवर्टीज करते, उसके बाद उनकी नियुक्तियों को लेकर। हाँ, ये बात सत्य है कि स्टाफ नर्सेज रखी गई थी, तो जिन्होंने डिप्लोमा किया था उन्हीं को रखा गया। वार्ड अटेंडेंट के लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन थी, उसी आधार पर रखा गया। सफाई कर्मचारी के लिए क्वालिफिकेशन अगर 10वीं पास थी तो उसको रखा गया। ड्राइवर के लिए लाइसेंस जरूरी था तो वो रखा गया, उनका टेस्ट लिया गया। सरकार ने उन दिनों ये सारी सर्विसेज आउटसोर्स की और आउटसोर्स के माध्यम से उन नौजवान भाई बहनों को जो है वो रखा गया था। लेकिन ये सरकार चाहती तो उनके लिए कोई नियम कानून अब बना लेती, जहां आप और भर्तियां करने के लिए, बैकडोर एंट्री करने के लिए आप वन मित्रों के लिए नियम कानून बना रहे हैं। तो इन नौजवानों ने उस विकट परिस्थिति में काम किया है, इनके लिए भी कोई नियम कानून बना देते तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा था। सर, सिर्फ अभी स्वास्थ्य कर्मियों की बात हो रही है जो आउटसोर्स पर भर्ती होते हैं, और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनमें आउटसोर्स कर्मी तैनात किए गए हैं। क्या उनके लिए भी जो विपक्ष है उनकी तरफ से आवाज़ उठाई जाए? निश्चित तौर पर लगभग 10,000 का ये आंकड़ा है। आज प्रश्न जो था मात्र कोविड के दौरान जो स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियां की गई थी उसको लेकर था, लेकिन और भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के अलावा और भी ऐसे कर्मचारी हैं जिनको आउटसोर्स पर भर्ती किया गया था। सरकार ने उनको मात्र इसीलिए निकाल दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में नियुक्ति हुई है, क्योंकि ये सरकार उस समय की जो भी योजना है उनको या तो बंद कर रही है। आपने देखा कि एक फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर में 1000 से ज़्यादा ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे संस्थान, ऐसे कार्यालय जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता की सेवा के लिए उस समय की सरकार ने खोले थे। क्योंकि सरकार हमेशा कंटिन्यूटी में होती है, एक के बाद दूसरी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक सरकार के सारे निर्णय को बदल देना। लेकिन वर्तमान की सरकार इस बात पर आमदा है कि पुराने सारे निर्णय को जो है हम बदल दें, और उसको लेकर ही सरकार काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत के लिए। तो विधायक राकेश जम्वाल का साफ तौर पर कहना है कि आउटसोर्स कर्मी जो कोरोना काल में भर्ती किए गए थे उन्होंने ऐसी विकट परिस्थिति में काम किया है जिस वक्त लोग पास आने से भी डरते थे। तो ऐसे में उन सभी को फिर से जो नौकरी है वो दी जानी चाहिए और उन्हें ड्यूटी पर तैनात किया जाना चाहिए। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार किस तरह का फैसला आउटसोर्स कर्मियों पर लेती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ हेमलता शर्मा, DD न्यूज़, शिमला।